हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान गुज़श्ता कई दिनों से एक सियासी हिजान और अजीबोगरीब मामला चल रहे हैं, बल्कि ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, जो भी हुआ है, निकाले गए हैं या चले गए हैं, कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद से मैं सोच रहा था कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो केओस है वो सिर्फ सियासी केओस है और एक दूसरे पे मुकदमेबाजी और तरह तरह के केस, और इवन खान साहब के ऊपर वो ब्लास्फेमी का केस भी डाल दिया, उनके साथियों के ऊपर भी। लेकिन पाकिस्तानी अक़लीतों के हवाले से कुछ मामला खामोश थे। अब अचानक कुछ हो गया, अचानक कुछ हुआ, एक बहुत बड़ा केस सामने आया है। और यहाँ बरतानिया में मैं देख रहा था कि डेली मेल जो एक बड़ा मुमताज़ अखबार है, उसके अंदर भी ये ख़बर लग गई। फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी एक आग की तरह फैल गई है। और पाकिस्तान की जो मसीही कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, डायस्पोरा, उसके अंदर भी ये ख़बर तो फैली, लेकिन एट द सेम टाइम तशवीश भी फैली कि वही जो हमारे पुराने ज़ख़म पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, वो हमें ले के बैठ गए हैं ऑनेस्टली। और चाहे वो आसिया बीबी केस हो या बहुत से ऐसे केस हों, शगुफ्ता केस और उनके हस्बैंड शफकत, और कौन सा नाम लें आप बताएं, वो कराची के अंदर तबीता गिल और फैसलाबाद में, ये सारे लेटेस्ट केसेस हैं। और एक लंबी तारीख है, कई दहाइयों से पाकिस्तान की अक़लीत ख़ास तौर पर मसीही बरादरी जो है वो ब्लास्फेमी लॉज का शिकार होकर रह गई है। अब इसका एक ताज़ा विक्टिम है, ताज़ा इस सेंस में तो नहीं, बेचारे 5 साल से वो सफ़र कर रहे हैं, इशफाक मसीह, हमारे प्यारे भाई, 36 साल उनकी उम्र है। और जब वो 5 साल कबल 31 साल के थे, 2017 में, जून 2017 में उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया। इल्ज़ाम की उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंज़र क्या है। वो एक मोटर मैकेनिक थे, लाहौर में ग्रीन टाउन के एरिया में मोटर मैकेनिक थे, काम अच्छा खासा चल रहा था उनका। और एक दिन उनके पास कोई मौलवी साहब आए और उन्होंने अपनी बाइक का काम करवाया, रिपेयर करवाई। और फिर जब उजरत लेने की बारी आई तो इशफाक साहब ने उनसे अपनी जो मेहनत का मुआवजा है वो तलब किया। और वो मौलवी साहब कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा दीन का डिवोटी हूँ, बड़ा यानी कि पाबंद हूँ, ये वो सारा, इन अदर वर्ड्स के दीन के नाम पे वो कह रहे थे कि मुझे फ्री सर्विसेज दो। तो इशफाक साहब ने कहा कि पहली बात तो मैं मसीही हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट का बिलीवर हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका ताल्लुक़ किसी भी दीन से हो। तो एक मसीही होने के नाते ये चीज़ मुझे तो कन्विंस नहीं कर सकती कि आप बिल नहीं देंगे। हाँ, आपकी कम्युनिटी अगर कन्विंस होती है तो खोले। इन अदर वर्ड्स, मैं अपनी जो मेहनत की है उसकी उजरत लूँगा। अब ये मौलवी साहब को ये बात लड़ गई। उन्होंने बोला जी आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे दीन की तौहीन कर दी, यानी कि आपने आपको अफजल साबित कर दिया, तो इसका मतलब कि हम अफजल नहीं हैं। तो इस बात पे उन्होंने इशफाक भाई के ऊपर केस लगा दिया। और केस के फ़ौरन बाद दूसरे ही दिन इशफाक मसीह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया और उनका जुडिशल रिमांड भी हो गया। और फिर ये 5 साल मामला चला है। और अब जुलाई में, 4 जुलाई वाले दिन, जुलाई 2022 को, यानी कि 5 साल के बाद सेशन कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत सुना दी है। अफसोस, सद अफसोस, उनको सज़ाए मौत सुना दी है। मैं उनके तस्वीरें देख रहा था, उनके अजीज़ जो हैं वो भी रो रहे हैं, वो भी बेचारे, इशफाक मसीह साहब भी परेशान हैं, दिल गिरफ्ती का शिकार हैं। तस्वीरें देख के हमारा दिल फट जाता है। तो जिसके ऊपर गुजरी हो उसको सज़ाए मौत या मौत का परवाना थमा दिया जो उसके हाथ में, किसी शख्स को, बेगुनाह शख्स को, उसने क्या किया है, तो आप उसको बेगुनाह को सज़ाए मौत दे देते हैं, डेथ सेंटेंस दे देते हैं, सुना देते हैं। तो अब वो क्या करे, वो बेचारा रोएगा, उसकी जो आहें हैं वो आसमान तक तो पहुँचेंगी, बारगाह इलाही में पहुँचेंगी। अब वो जो बंदा है जिसने इशफाक साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और अब उसका आपको पता ही नहीं है 5 साल से वो किधर है, क्या वो फॉलोअप कर रहा है केस को, या सिर्फ वो इशफाक मसीह को पकड़वा के तो बस आगे पीछे हो गया। ये क्या हुआ है, ये क्या मजाक है एक इंसानियत के साथ, एक इंसान के साथ, एक पाकिस्तानी के साथ। अगरचे वो बेचारा कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी लिहाज से 2nd क्लास सिटीज़न है, इशफाक मसीह, बिल्कुल हमारी तरह, जो हमारे भी मसीही बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं या दीगर अक़लीतें भी, आईनी लिहाज से वो बेचारे दूसरे दर्जे के शहरी हैं, क्योंकि वो मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते, सीधी बात, और ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ना सदर बन सकते हैं। तो अब भाई उसको किस चीज़ की सज़ा दे दी आपने,
कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई पता नहीं 5 साल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5 साल वो बेचारे की ज़िंदगी के गुजर गए। ये नवाज़ दौर था, नवाज शरीफ का दौर था 2017 में, जब इशफाक साहब को पकड़ा गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, आगे चली भी गई। तो 2019 में इशफाक भाई की मदर जो हैं शी पास्ट हुए, उनका इंतकाल हो गया, वो खुदा उनके पास चली गई। उनको पैरोल पे छोड़ा गया कि वो अपनी वालदा का फ्यूनरल अटेंड कर सके। शादीशुदा हैं। तब उनकी 3 साल की बच्ची थी जो अब 8 साल की हो चुकी है, और वो इंतज़ार कर रही है कि आजकल कब पापा आएंगे। अब खुद सोचें, उनकी जो मिसेज़ हैं वो वेट कर रही होंगी, उनकी बच्ची वेट कर रही होगी, उनके घर वाले वेट कर रहे हैं। ये तो एक जुल्म हो गया। पहले तो जुल्म था कि वो बेचारे का बिल नहीं दिया। अब वो इशफाक साहब को पता होता तो वो पहले ही ये मौलवी साहब को कहते कि हाँ जी, फिर कोई अब कोई गाहक आता है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि काम करवा के कोई पैसे नहीं देगा। तो रही सही कसर अब ये पता चली है कि 2 लोग हैं, इनके मोटर मैकेनिक की शॉप के पास बाइक एंड बाइसिकल मैकेनिक 2 हैं। एक का नाम है मोहम्मद इशफाक, उसका भी इत्तफाक नाम इशफाक है, लेकिन उसका नाम है मोहम्मद इशफाक, और दूसरे का नाम है मोहम्मद नवीद। तो वो थोड़ा सा जेलस थे इस बात से कि इशफाक मसीह का काम बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। कोई अच्छा काम ही चल रहा होगा तो मौलवी साहब इसके पास गए ना, वो उनके पास क्यों नहीं गए जो उनके पड़ोस में थे मैकेनिक। तो ये भी एक मंतक ज़हन में आता है। तो वो जेलस थे कि ये बंदा काम ठीक चल रहा है, ये इसकी पास गाहक आते हैं, तो बजाय अगर ऐसी बात है तो तुम खुदा ताला से मांगो, तुम एक दूसरे से जेलस हो रही हो सारा। लेकिन अभी बहरहाल मामला ये है कि आपने सब ने इशफाक मसीह की आवाज़ बनना है, बिल्कुल आसिया बीबी की तरह। ये एक जुल्म है। और रियाज अंजुम साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाहौर में वकील हैं, उस केस की पैरवी कर रहे हैं। आपने उनको भी जितना, अगर आप उनको जानते हैं तो उनके लिए भी दुआ करें, और वो बड़ी मदद करते हैं ऐसे केसेस में, और मसीहों की मदद करते हैं, और मैं इससे थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है। तो इशफाक मसीह को, रियाज अंजुम साहब को और पूरी फैमिली, दोनों की फैमिलियों को आपने दुआ में याद रखना है। बेगुनाह जो है वो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान अजीबोगरीब मामलात में इस वक्त उलझा हुआ है। कोई सियासी, कोई आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई जजेस के ख़िलाफ़ बोल रहा है, लेकिन इन बिटवीन वो सियासी पार्टियां आपस में लगी हुई हैं, इलेक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इन बिटवीन जो है वो गरीब आदमी पिस रहा है। ताज़ा तरीन मिसाल इशफाक मसीह की है। तो प्लीज़ इसके लिए दुआ करें हमारे भाई के लिए। 36 साल उम्र हो गई है, 31 साल की उम्र में पकड़े गए थे, और खुदा इनको इंसाफ दे, खुदा इनको इंसाफ दे, और इनका कोई मज़ीद वक्त ज़ाया ना हो। अब ज़ाहिर ये भी बात है कि सेशन कोर्ट या जो है या निचले दर्जे की कोर्ट होती हैं, वो जल्दी जल्दी अपने से गले से मुसीबत उतार के इस तरह के केसेस में सारा मामला जो है वो हाई कोर्ट पे छोड़ देती हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला चला जाता है। तो अब खुदा करे कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो ज़ाहिर अपील करेंगे वकला और फैमिली जो है इशफाक मसीह साहब की। खुदा करे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से इज़्ज़त के साथ बरियत का परवाना मिल जाए। सेशन कोर्ट ने उनको मौत का परवाना थमाया, लेकिन खुदा करे कि लाहौर हाई कोर्ट में जब केस दोबारा जल्दी जल्दी अपील जाए और वो अपनी फैमिली को बाइज़्ज़त बरी होकर ज्वाइन करें, ये आपने दुआ करनी है। और दुआ करें कि खुदा इस तरह के मामले से खुदा ताला जो हैं किसी भी शख्स को ना, कोई भी विक्टिम ना बने, किसी भी शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में ना आए, उसकी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया ना हो, और वो शख्स कोई भी हो, भाई हो बहन हो, अपने प्यारों से अपनी फैमिलियों से कभी भी एक लम्हे के लिए भी दूर ना हो। तो सारे मामलों को आप दुआ में रखें, और इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, ताकि जिन दोस्तों को, अजीज़ों को नहीं पता, उन तक ये ख़बर भी पहुँचे और वो दिल से दुआ कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।